नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट फाइंडर और मैं आपके साथ आकृति सिंह। आज के समाचार में है राज्य के शिक्षक कर्मचारियों के हित से जुड़े 10 सूत्री मांगों को लेकर वामपंथी शिक्षक कर्मचारी संगठन त्रिपुरा कर्मचारी समन्वय समिति जल्द ही राज्यव्यापी आंदोलन करेगा। यह जानकारी संगठन के राज्य सचिव महुआ राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। राज्य के शिक्षक कर्मचारियों के हित से जुड़े 10 सूत्री मांगों को लेकर वामपंथी शिक्षक कर्मचारी संगठन त्रिपुरा कर्मचारी समन्वय समिति जल्द ही राज्यव्यापी आंदोलन करेगा। शुक्रवार को मेलन मार्ट स्थित संगठन के राज्य कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी संगठन के राज्य सचिव महुआ राय ने दी। उन्होंने कहा कि 2018 में भाजपा सरकार के गठन के बाद ही राज्य के शिक्षक कर्मियों पर लगातार अन्याय हो रहा है। कर्मचारियों को साल में 2 बार महंगाई भत्ता डीए देने का वादा था, लेकिन राज्य सरकार इसे देने में विफल रही है। अब तक 30% डीए बकाया है। महुआ राय ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य के कर्मचारियों को वर्षों से अनुबंधित आधार पर काम करना पड़ रहा है। कई कर्मचारी 15 से 20 वर्षों से अनुबंध पर कार्यरत हैं, लेकिन उन्हें स्थायी किए जाने की कोई गारंटी नहीं है। 2018 में भाजपा सरकार बनने के बाद राज्य के कर्मचारियों को पेंशन का अधिकार भी छीन लिया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने बर्खास्त शिक्षकों को नौकरी वापस देने का वादा किया था, लेकिन वो वादा पूरा नहीं किया गया। আমাদের এই সংগঠন করার অধিকারটা এটাই যেমন কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, বিভিন্ন ভাবে আমাদের অফিসগুলো দখল করা, তালা লাগিয়ে দেওয়া, পুড়িয়ে দেওয়া এবং আমাদের যারা সংগঠনের যারা নেতৃস্থানীয় কর্মী আছেন, সাধারণ সমর্থক আছেন, তাদেরকে দূর দূরান্তে বদলি করা, বিভিন্ন ভাবে তাদের জীবনের উপর, ধন সম্পত্তির উপর আক্রমণ নামিয়ে এসে যাতে আমরা সংগঠন না করতে পারি, আমরা যাতে আমাদের ন্যায্য দাবি দেওয়া যাতে সরকারের কাছে তুলে ধরতে না পারি, এর জন্য একটা প্রচেষ্টা রাখা হয়েছে। কিন্তু এত সব করেও কিন্তু আমাদের সংগঠনকে ঘর বন্দি করে রাখা যায়নি। এর মধ্যেও আমাদের 2018 সালের পরেও আমরা ধারাবাহিকভাবে আমাদের কর্মসূচি এগুলো আমরা করে যাচ্ছি। সারা দেশের ক্ষেত্রেও আপনারা শুনছিলেন যে সারা ভারত রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনেরও সারা সমস্ত রাজ্যে রাজ্যে যে সরকারি কর্মচারী সংগঠনগুলো রয়েছে, তারাও এই শিক্ষক কর্মচারীদের উপর যে সার্বিকভাবে সারা দেশে এবং আমাদের রাজ্যে যে আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে। महुआ राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शिक्षक कर्मचारियों की 10 सूत्री मांगों को लेकर 22 से 31 दिसंबर तक राज्य भर में पोस्टरिंग की जाएगी। कुछ उपमंडल में पोस्टरिंग पहले से ही शुरू हो चुकी है। इस पहल का उद्देश्य आम जनता को कर्मचारियों की मांगों के प्रति जागरूक करना है। কর্মসূচি আমরা নিশ্চয়ই করব। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আগামী 22 ডিসেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর সারা রাজ্যে আমরা একটা পোস্টারিং এই দাবিগুলোর ভিত্তিতে ব্যাপক হারে পোস্টারিং আমরা করব এবং এর মধ্যেই এর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। আমরা দেখেছি যে কুয়াই, কমলপুর, কৈলাসহর, আপনার গন্ডাছড়া, লংতরাই ভ্যালি, কুমারঘাট এবং এই বিভাগগুলো ইতিমধ্যেই তাদের প্রস্তুতি পর্বমূলক সাংগঠনিক কনভেনশন সেরে নিয়েছেন। বাকিগুলিও সেখানে এই সময়ের মধ্যে করবেন। করে 22 থেকে 31 ডিসেম্বর সারা রাজ্যে আমরা পোস্টারিং কর্মসূচি করব। এর জন্যই মূলত আমরা আপনাদের আজকে ডেকেছি যে আপনাদের মাধ্যমে আমরা সর্বত্র, আপনাদের ইলেকট্রনিক মিডিয়া, আপনাদের প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে সর্বত্র আমরা সরকারের কাছে এই বার্তা আমরা দিতে চাই এবং সারা রাজ্যের জনমানুষে এই বার্তাটা আমরা প্রচার করতে চাই যে আমাদের ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটি এসিবিলিটির যে অতীত ঐতিহ্য, যে লড়াকু ঐতিহ্য, সেই ঐতিহ্য আমরা বহন করে যেতে চাই। এবং इस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन के चेयरमैन रंजीत रुद्रपाल, संयुक्त सचिव आशीष चौधरी और अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडर। राज्य में सर्दी का प्रकोप बढ़ रहा है। ठंड ने पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया है और लोग खासकर बुजुर्ग ठंड से कांपते नजर आ रहे हैं। ठंड बढ़ने के साथ ही गर्म कपड़ों की बिक्री भी तेजी से बढ़ रही है। राजधानी के बड़तला स्थित भूटानी ऊनी बाजार में यह नजारा देखने को मिल रहा। त्रिपुरा में सर्दी का मौसम लगभग 2 महीने तक रहता है, पौष और माघ के दौरान। इसके बाद ठंड धीरे धीरे कम हो जाती है। अब सर्दी का मौसम शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन ठंड ने पहले ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। ठंड के प्रकोप से लोग खासकर बुखार से परेशान हैं। ठंड बढ़ने के साथ ही गर्म कपड़ों की बिक्री में इजाफा हो रहा है। राजधानी के बड़तला स्थित भूटानी ऊनी बाजार में खरीदारों की भारी भीड़ देखी जा रही है। एक ग्राहक ने बताया कि गर्म कपड़े खरीदकर अच्छा लग रहा है, लेकिन दाम ज्यादा है। एक ही कीमत होने के कारण ऊनी कपड़ों की कीमत थोड़ी अधिक है। हालांकि सर्दी से बचने के लिए लोग मजबूरी में गर्म कपड़े खरीद रहे हैं। ভুটানে মেলা তো অনেকদিন ধরেই চলছে, তাই নিয়ে কদিন আসা হলো? এই তো আজকে প্রথম দিনই আসলাম। তো অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিসই আছে। আমরা একটা মাফলার, একটা জ্যাকেট নিয়েছি,
জিনিসগুলো সুন্দর এবং বেশিরভাগই একদম আধুনিক স্টাইল, তো ভালোই লাগলো। एक अन्य ग्राहक ने कहा कि वे पहली बार भूटानी ऊनी बाजार आए हैं, इसलिए दाम ज्यादा या दाम कम होने की परवाह नहीं कर रहे, बस जरूरत के मुताबिक गर्म कपड़े खरीद रहे हैं। ভুটানি মেলা এ নিয়ে কদিন আসা হলো? এই প্রথম আসলো। কিছু কি কিনেছেন? ওই তো একটা জ্যাকেট শার্ট কিনেছি। মেলায় কিরকম জিনিস যা আছে শীতবস্ত্রের, তো শীতবস্ত্রের পছন্দ মতো জিনিস আছে কি? আসলে যার যেটা প্রয়োজন সেটা এখন কার প্রয়োজনে কতটুকু কি আছে সেটা তো আমি বলতে পারবো না। তবে আমি যেটার জন্য এসেছি সেটা পেয়েছি। তা এই যে মেলায় শোনা যাচ্ছে দামটা একটু বেশি, এখন ফিক্সড প্রাইস হয়ে গেছে, তো সে ব্যাপারে কি বলবেন? দামটা কি সাধ্যের মধ্যে? দামটা একটু বেশি হলে মোটামুটি চলে। আসলে এখন তো সব জিনিসের দামই বেশি, সে অনুপাতে মোটামুটি চলে। তাহলে তো শীতবস্ত্র তো আমাদের রাজ্যের অন্যান্য দোকানগুলোতেও পাওয়া যায়, তা ভুটানি মেলাটাকে কেন বাছাই? এখানে আসলে দেখে শুনে চয়েস মতো অনেক কিছু ঘুরে ফিরে দেখা যায়, আর মোটামুটি আমাদের অন্যান্য জায়গা থেকে এখানকার শীতবস্ত্রটা মোটামুটি কিছুটা হলেও আমাদের মনে হয় ভালোই আছে। वहीं एक भूटानी व्यापारी ने बताया कि वह हर साल गर्म कपड़े बेचने अगरतला आते हैं। शुरू में बिक्री कम थी, लेकिन गुरुवार से ठंड बढ़ने के कारण बिक्री में तेजी आई है। मेले में कैसा चल रहा है बिजनेस? अभी आजकल तो रश है, अभी 2 दिन से ठंडा शुरू हुआ है तो रश हो गया है सिस्टम। यहाँ पे तो 1 महीना करीबन 1.5 महीना हो रहा है हाँ जी। आप लोगों को आए हुए, तो क्या आशा है आप लोगों को? बिजनेस कैसा? अभी के समय में देखने से तो थोड़ा ठीक होगा लगता है। स्टार्टिंग इतना कस्टमर नहीं था, लेकिन अभी थोड़ा वो गियर अप हो रहा है, थोड़ा सा ज्यादा है। आप लोग तो हर बार आते हैं, हाँ जी। पिछली बार की से इस बार में क्या आशा कर रहे हो कि बिजनेस ज्यादा होगा? पिछले बार से अभी तक तो सेम जैसा लग रहा है, पता नहीं। अभी ये साल ठंडा ज्यादा है तो शायद हो सकता है, उसमें वो इतना आशा करते हैं। आपके यहाँ पे क्या क्या कलेक्शन है? सब कुछ है, अभी बच्चे से लेकर अभी सॉक्स, छोटा चीजें हैं, जूता वगैरह भी है। समय अभी ज्यादातर स्टॉक तो थोड़ा थोड़ा खत्म भी हो रहा है, लेकिन स्वेटर में बहुत सारे हैं अभी। स्वेटर, जैकेट सब कुछ मिलेगा आपको। कुर्ती में प्राइस रेंज तो अभी बोलने से आपको 300 से लेकर पूरा मिल जाएगा। 200 वाला भी मिलता है कहीं कहीं, है ना। मेरे पास तो नहीं है, लेकिन पूरा रेंज वहाँ से लेकर आपको 1600-1700 में भी मिल जाएगा जैकेट वगैरह। एक अन्य विक्रेता ने कहा कि 1 नवंबर से गर्म कपड़ों की बिक्री शुरू हुई थी। पहले ठंड कम होने के कारण खरीदार कम थे, लेकिन अब ठंड बढ़ने से बिक्री बढ़ गई है। अच्छा, कैसा चल रहा है बिजनेस? बिजनेस जो है ना, आप लोगों की मेहरबानी से सब ठीक चल रहा है। आप लोग एडवर्टाइज भी कर रहे हो, है कि नहीं, हर चीज में मदद करते हो, इसकी वजह से हमारे यहाँ सेल बहुत अच्छे चल रहा है। अभी फिलहाल जो है ना थोड़ा आदमी कम आ गया। कल जो है ना हमारा खाना खाने भी नहीं मिला। कल क्या 1 महीना कुछ तो हमको टाइम पे खाना नहीं मिलता है, ऐसे सेल हुआ। वेराइटीज क्या है आपके स्टोर? वो तो हमारा है ना फिक्स में लगा दिया ना, फिक्स में रेट में मार्केट रेट से कम रखा, इसके बाद फिर फिक्स किया, फिर लोगों को दिया तो लोग सब इतना पसंद आ गया, खुश हो गया। गर्म कपड़ों की कोई कमी नहीं है। भूटानी बाजार में तरह तरह के गर्म कपड़े बिक रहे हैं। हालांकि एक ही कीमत पर बेचने के कारण गरीब तबके के लोगों के लिए ये कपड़े खरीदना नामुमकिन हो रहा है। यहाँ गर्म कपड़ों की कीमत 200 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक है। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडर। यातायात दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए सिपाही जला जिला पुलिस ने प्रयास कार्यक्रम के अंतर्गत एक जागरूकता रैली का आयोजन किया। इस रैली में विशालगढ़ उपखंड के विभिन्न स्कूल और कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। यातायात दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए सिपाही जिला पुलिस ने प्रयास कार्यक्रम के अंतर्गत शुक्रवार को एक जागरूकता रैली का आयोजन किया। यह रैली विशालगढ़ टाउन गर्ल्स हाई स्कूल से शुरू होकर विशालगढ़ न्यू टाउन हॉल तक निकाली गई। इस अवसर पर सिपाही जिला पुलिस अधिकारी पीजे रेड्डी, एडिशनल एसपी राजीव सूत्रधर, विशालगढ़ थाना प्रभारी रंजीत सेन समेत अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित थे। रैली में विशालगढ़ उपमंडल के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया।
पुलिस अधिकारी ने इस रैली को संबोधित करते हुए राज्य के सड़क दुर्घटनाएं दिन पर दिन बढ़ रही हैं। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आम जनता और अधिक सक्रिय रहना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकतर सड़क दुर्घटनाएं जागरूकता की कमी के कारण होती है। कभी ड्राइवर सतर्क नहीं होते तो कभी यात्री या राहगीर। इसके बावजूद दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि साइबर ठगी भी बढ़ रही है। लोग अधिकांश लेनदेन मोबाइल के माध्यम से कर रहे हैं, जिसके कारण साइबर अपराधी मौका पाकर धन की चोरी कर रहे हैं। इन्हीं उम्मीदों पर लोगों को जागरूक करने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया है। कम अवेयरनेस सेशन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के और साइबर फ्रॉड्स, जिसमें हम लोग हर दिन ज्यादा से ज्यादा जुड़ते हुए जा रहे हैं। जैसे अब अभी देख सकता हूं कि मेरे सामने सब मीडिया में उनके हाथ से जो स्मार्टफोन पकड़ा हुआ है, जैसे हम लोग ये स्मार्टफोन पकड़ लिया तो मान लीजिए हमारे पूरा हिस्ट्री, हमारा हैबिट्स, हमारा जो भी हमारा जीवन शैली है, ये इंटरनेट में कहीं तीसरा आदमी हमारे ऊपर एक नजर रख रहा है। हम ना चाहते हुए भी इसमें हमारा जीवन जो है इससे जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से हम लोग जिस तरीके से कपड़े पहनते हैं, जिस तरीका हम लोग जगह देखने जाते हैं, कौन सा हम लोग बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं, ये सब चीज मोबाइल फोन से होता है। तो इसीलिए ये साइबर की अवेयरनेस काफी जरूरी है। इसके अलावा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, यहाँ पे सब बच्चे 300 से ऊपर है। इस जागरूकता रैली के माध्यम से लोगों को सतर्क करने की पहल की गई है, लेकिन यह सोचना गलत होगा कि लोग तुरंत ही सतर्क हो जाएंगे। इस तरह के कार्यक्रमों को निरंतर जारी करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडर। प्रोमो फेस्ट के नाम पर सरकारी धन की खुली लूट हो रही है, ऐसा आरोप प्रदेश युवा कांग्रेस ने लगाया है। प्रदेश कांग्रेस युवा अध्यक्ष नीलकमल शाह ने आरोप लगाया कि श्रेया घोषाल के कार्यक्रम की टिकटों की कालाबाजारी जारी है। शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह आरोप लगाया। हालांकि कालाबाजारी कौन कर रहा है, इस बारे में युवा नेता कोई ठोस जानकारी नहीं दे सके। नीलकमल शाह ने यह भी राज्य के पिछले 1 महीने से प्रोमो फेस्ट चल रहा है, इस कार्यक्रम में राज्य के अलावा बाहरी राज्यों से कोई भी नहीं आया। युवा नेता ने इसके लिए संबंधित विभाग के मंत्री को जिम्मेदार ठहराया। এখানে প্রোগ্রাম হচ্ছে, সেই অংশের মানুষরা ভূমিদারদের কেউ নেই। আমরা দেখছি যে প্রমোশনটা রাজ্য ভিত্তিক তারা করে রেখেছে। আমরা ইতিমধ্যে লক্ষ্য করেছি যে অনেক টাকার বিনিময়ে এই রাজ্যের ট্যুরিজমকে ফিরিয়ে আনার জন্য ট্যুরিজম অ্যাম্বাসেডর হিসাবে আমাদের বহু চর্চিত এবং প্রিয় খেলোয়াড় সৌরভ গাঙ্গুলিকে ত্রিপুরা অ্যাম্বাসেডর হিসাবে তারা নিযুক্ত করেছে। কিন্তু এই প্রোমো ফেস্টে আমরা দেখতে পেরেছি যে আমাদের ত্রিপুরার যে ট্যুরিজম অ্যাম্বাসেডর সৌরভ গাঙ্গুলি, উনি আমরা নানা জায়গায় দেখছি যে ছেলেরা পাসের জন্য যে শ্রেয়া ঘোষাল যে গাড়িটা আমাদের এখানে আসছে সেই পাসের জন্য ছুটাছুটি করছে। এটা সবাইকে বলা হয়েছিল এবং রাজ্যের বহু কন্টেন্ট ক্রিয়েটাররা প্রকাশ্যে বলেছিল যে ফ্রি পাসেস দেওয়া হবে এবং এই ফ্রি পাসেসের নামে যে হেনস্থা এই ভারতীয় জনতা পার্টি করছে সেটা ন্যাক্কারজনক। আমরা দেখছি 2 দিন ধরে ঘন্টার পর ঘন্টা মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং আমাদের কাছে সূত্রের খবর 5 ঘন্টা 6 ঘন্টা 4.5 ঘন্টা দাঁড়িয়েও তারা টিকিট পাচ্ছে না। আমাদের কাছে সূত্রের এটাও খবর আছে যে টিকিট এখন কালো বাজারে ব্ল্যাকে বিক্রি করা হচ্ছে, যেটা কখনোই শুভনীয় না। রাজ্যে
একটি খারাপ বার্তা যাচ্ছে। त्रिपुरा चाय विकास निगम की पहल पर राजधानी में उद्योगपतियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक एक लग्जरी होटल में हुई। बैठक में उद्योग और वाणिज्य विभाग की मंत्री सांतना चकमा मौजूद थी। त्रिपुरा चाय विकास निगम की पहल पर राजधानी में उद्योगपतियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार को एक लग्जरी होटल में आयोजित की गई। इस बैठक में उद्योग और वाणिज्य विभाग की मंत्री सांतना चकमा, चाय विकास निगम के अध्यक्ष समीर रंजन घोष और निगम के अधिकारी माणिक लाल दास उपस्थित थे। बैठक में राज्य और बाहरी राज्यों के उद्योगपति शामिल हुए। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य त्रिपुरा में चाय विकास निगम का एक ई ऑक्शन सेंटर शुरू करना था। बैठक में भाषण देते हुए उद्योग और वाणिज्य मंत्री सांतना चकमा ने कहा कि त्रिपुरा में ई ऑक्शन सेंटर नहीं है। राज्य की चाय को प्रसंस्करण के लिए असम और पश्चिम बंगाल भेजना पड़ता है, जिससे चाय को बाजार तक पहुंचने में अधिक समय लगता है। राज्य से चाय वाहन के माध्यम से असम या कोलकाता भेजी जाती है और फिर लौटती है। इस प्रक्रिया में बहुत समय व्यतीत होता है, लेकिन अगर राज्य में ई ऑक्शन सेंटर हो तो चाय को लगभग 15 दिन पहले बाजार में लाया जा सकता है। त्रिपुरा की चाय को राज्य के लोगों तक पहुंचाने में भी काफी समय लगता है। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य के लोगों के हित को देखते हुए चाय विकास निगम के राज्य ने ई ऑक्शन सेंटर शुरू करने की पहल की है। उद्योग मंत्री सांतना चकमा ने बाहरी राज्यों के उद्योगपतियों से त्रिपुरा में निवेश का आग्रह किया। त्रिपुरा में टी के ऊपर कोई इम्पोर्टेंस दिया गया नहीं है, तो इस पर हमारी सरकार आने की बात हम चाहते हैं कि टी को भी आगे लेके जाए। इसीलिए त्रिपुरा में फर्स्ट टाइम यह मीटिंग हो रही है। आप लोग यहाँ पे विटनेस है कि इस बार पहले त्रिपुरा में हो रही है, तो इसलिए मैं क्रेडिट देना चाहूंगी हमारा त्रिपुरा का चेयरमैन को। उन्होंने ये सोचा कि ऐसे प्रोग्राम किया जाना चाहिए और हमारा सीएम भी चाहते हैं कि हो, तो इसीलिए सिर्फ हम चाहेंगे तो हो नहीं पाएगा। जब आप हम मिलके गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट मिलके काम ऐसा करेंगे तो हमारा त्रिपुरा में टी और आगे लेके जा पाएंगे हम लोग। तो इसीलिए आप त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाहर से आए हुए सबको मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग त्रिपुरा में इन्वेस्ट कीजिए और हमारा त्रिपुरा में हमारा ऑक्शन सेंटर बनेगा। ऑलरेडी सिलेबस हो गया, हमारा फाउंडेशन ये हो गया सीएम की थ्रू। त्रिपुरा की चाय अब बाजार में अपनी पकड़ बनाने में समक्ष हो गई है। जिस तरह असम और दार्जिलिंग की चाय ने बाजार में अपनी जगह बनाई है, ठीक उसी तरह त्रिपुरा की चाय भी बाजार में अपनी पहचान बना रही है। चाय की गुणवत्ता में भी काफी सुधार हुआ है। निगम के अधिकारियों का मानना है कि इससे चाय उद्योग और अधिक आगे बढ़ने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडर। फिर से गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए अभियान में अगरतला जीआरपी थाना की पुलिस, जीआरपीएफ और खुफिया शाखा ने मिलकर एक महिला को गांजा सहित गिरफ्तार किया। अगरतला रेलवे स्टेशन पे उसके पास 29.740 किलोग्राम सूखा गांजा बरामद किया गया। ये गांजा 2 ट्रॉली बैग में रखा गया था। महिला इस गांजे को ट्रेन के जरिए असम ले जाने की कोशिश जारी करी थी। पूछताछ से पता चला कि उसके पिछले भी कई बार इस तरह से गांजा लेके अलग अलग राज्यों में ले गई है। बरामद गांजे की बाजार में अनुमति कीमत लगभग 30 लाख रुपए है। इस मामले में अगरतला जीआरपी थाना की महिला ने खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। जीआरपी थाना की पुलिस अधिकारियों की टीम उसके पूछताछ कर रही है। रेल पुलिस का संदेश है कि इस गिरोह में और लोग भी शामिल हो सकते हैं और उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। शुक्रवार को आरोपी महिला को अदालत में पेश किया गया।
श्रेया घोषाल के कार्यक्रम की टिकट के लिए तीसरे दिन भी पर्यटन विभाग में भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही हजारों युवक युवतियां लाइन में खड़े नजर आए। टिकट बांटने में विभाग के कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। शनिवार को राजधानी के विवेकानंद मैदान में देश की मशहूर गायिका श्रेया घोषाल अपना संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी। इस योजना को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है। विवेकानंद मैदान को सजाया जा चुका है और दिन रात मंच निर्माण का काम जारी है। इसके साथ ही मैदान की सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त कर दी गई है। बुधवार से पर्यटन विभाग में टिकट वितरण शुरू हो चुका है। पहले दिन ही कई युवक युवतियों को टिकट नहीं मिलने की वजह से वो खाली हाथ लौटना पड़ा। शुक्रवार सुबह से ही उत्सुक युवक युवतियां की लाइन लगनी शुरू हो गई है। यह लाइन पर्यटन विभाग से लेकर लक्ष्मी नारायण मंदिर तक पहुंच गई है। दोपहर 2 बजे तक ये लाइन बनी रही। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस संबंध में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पर्यटन विभाग के निदेशक प्रशांत बादल नेगी ने कहा कि शाम 4 बजे से बाद भी अगर टिकट उपलब्ध रहे तो उन्हें वितरित किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि टिकट आम जनता के लिए बनाया गया है ताकि लोग इस कार्यक्रम का आनंद उठा सके। দুদিন ধরে তো কিছু ঝামেলা হয়েছে, টাইম শেষ, তারপরে গতকালকে বেশি অসুবিধা হয়ে। তো আজকে কিভাবে দিচ্ছেন? আজকে একটু তাড়াতাড়ি আপনি শেষের দিন যা তা আছে আমরা ই করে দিই। কটা অবধি দেওয়া হবে? 4টে। যদি 4টার পরে যদি লোক থাকে কি করবে তাদেরকে? শেষ হয়ে গেলে তো আমাদের কিছু করার নেই। পাস শেষ হয়ে যাবে না টাইম শেষ হয়ে যাবে কোনটা? পাস শেষ হয়ে পাস যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ। সরকার থেকে তো বলা হয়েছে পাস অ্যাভেলেবেল আছে। না 4টে টাইম তো আমরা বেঁধে দিয়েছি। এর মধ্যে যদি থাকে তার দেওয়া হবে, কি থাকে দেওয়া হবে। আপনার নামটা? আপনার নাম বিকাশ। जो लोग तड़के ही लाइन में लगे थे वो आज खुशी खुशी टिकट लेकर घर लौट रहे हैं। लड़के और लड़कियां के लिए अलग अलग लाइन बनाकर टिकट वितरण किए गए। टिकट लेने आए युवक युवतियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडर। राजधानी के बड़तला इलाके से 2 पैकेट ब्राउन शुगर के साथ पश्चिम थाना की पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 महिला भी शामिल हैं। आरोपी के पास से लगभग 1.5 लाख रुपए के ब्राउन शुगर बरामद की गई है। जानकारी सरहद एसडीपीओ ने दी। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए राजधानी के बड़तला इलाके में पश्चिम थाना की पुलिस ने 2 पैकेट ब्राउन शुगर के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें 2 महिला भी शामिल हैं। आरोपी के पास से लगभग 1.5 लाख रुपए का ब्राउन शुगर बरामद की गई। शुक्रवार को पश्चिम थाना में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सदर एसडीपीओ देव प्रसाद रॉय ने कहा कि बड़तला और हवाई मार्केट क्षेत्र में लंबे समय से ब्राउन शुगर की बिक्री करने वाला एक गिरोह सक्रिय था। पुलिस को यह जानकारी मिलने पर गुरुवार रात को 2 बजे अभियान चलाकर सबसे पहले 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद 2 महिला को गिरफ्तार किया गया। ये महिलाएं बड़तला, एडी नगर और सिधाई क्षेत्र की रहने वाली हैं। पुलिस को संदेह है कि इस गिरोह में और भी कई लोग जुड़े हो सकते हैं। एक्चुअली আমাদের নেশা বিরোধী অভিযান সেটা তো আমরা ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাচ্ছি এবং অনেকজনকে এখন পর্যন্ত ধরা হয়েছে, বিশেষ করে যারা ড্রাগ সেলার এগুলি। কিন্তু রিসেন্টলি কিছু পেডলার যারা নতুনভাবে নতুন কায়দায় বড়তলা হাওড়া মার্কেট ওইখানে ড্রাগ পেডলিং করছিল। তো এই খবরটা গতকালকে সকালে আসার পর পশ্চিম থানার ওসি পরিতোষ দাস একটা টিম রেডি করে, তার মধ্যে সাদা পোশাকেও ছিল এবং ইউনিফর্মেও ছিল, হাওড়া মার্কেট থেকে 2:45 নাগাদ রেড করা হয়। রেড করার পর সেখান থেকে টোটাল প্রথম 4 জনকে অ্যারেস্ট করা হয়। যাদের পজিশনে এটা ছিল, অ্যাকচুয়ালি ওরা অ্যাসেম্বল হয়েছিল, সঙ্গে আরো কয়েকজন ছিল, তারা পালিয়ে গেছে। তো অ্যাসেম্বল হয়েছিল এই ড্রাগ ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য, এটাকে ডিস্ট্রিবিউট করার জন্য নিজেদের মধ্যে। ওই সময় রেডটা করা হয়। রেড করার পর 2টো পাউচ পাওয়া গেছে এবং 4 জনকে ধরা হয়েছে। তো এই 4 জনকে জিজ্ঞাসাবাদের পর আরো 2 জন মহিলাকে পাওয়া গেছে যারা এই ড্রাগ পেডলিং করছে বিভিন্ন জায়গায়। তো টোটাল 6 জনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে একটি সুনির্দিষ্ট কেস নেওয়া হয়েছে এবং আজকে তাদেরকে কোর্টে পাঠানো হবে। इसी बीच शुक्रवार को पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश किया। पता चला है कि न वो केवल ब्राउन शुगर बेचते थे बल्कि खुद भी इसका सेवन करते थे। अपने नशे की लत पूरी करने के लिए वे इसे बाजार में बेच रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडर। आज के समाचार में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें फैक्ट फाइंडर, रियल न्यूज रियल टाइम। नमस्कार।